खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबों को रीटा दिल का सलाम कबूल हो। आज का जो क्वाइट टाइम है हम याकूब का आम खत इसमें से 5 बाब और 1 ता 6 आयात में से लेंगे। और जब हम इन आयात का मुतालिया करते हैं तो इसमें जो है वो हम देखते हैं कि याकूब जो है वो बेइंसाफ दौलतमंदों को आगाह करता है। और इस हिस्से में जो याकूब है वो ज़्यादातर दौलतमंद अशख़ास से मुखातिब है जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, जो मसीही साहिब हैसियत हैं। उन्हें इन आयात पर ख़ास तौर पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो याकूब है वो एक नबी की तरह कलाम करता है और वो कहता है कि उन दौलतमंदों पर मसाइब आने वाली हैं जो गरीबों को दबाते और या फिर उन पर जुल्म करते हैं। फिर याकूब कहता है कि दौलतमंदों की जो दौलत है और पोशाक है वो ख़राब हो चुकी है। दौलतमंदों की जंग आलूद दौलत रोज़े महशर उनके ख़िलाफ़ जो है वो गवाही देने वाली है, और क्योंकि वो जो है वो अपनी जो दौलत है वो दूसरों की मदद और मसीह की खिदमत में इस्तेमाल करने के बजाय जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जमा करते हैं। याकूब कहता है कि उन्होंने आखिर ज़माने में ऐसा किया है। ये आखिरी ज़माना यानी कि मसीह यस्सु का ज़माना है, क्योंकि ये मसीह की पहली आमद यानी कि उसकी पैदाइश और उसकी दूसरी आमद का दरमियानी हिस्सा है, क्योंकि दुनिया जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। इसी तरह जल्द ही उमरा जो है वो अपनी जंग आलूद दौलत को इस्तेमाल करने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपनी जानों का भी जो है वो नुकसान उठाएंगे। याकूब जो है वो उमरा को इल्ज़ाम देता है कि उन्होंने अपने मज़दूरों को ठगा है और उनकी बेइंसाफ़ी चिल्लाती है, और फसल काटने वालों की जो फरियाद है वो रब्बुल फ़ाज के कानों तक अब पहुंच चुकी है। खुदावन जो है वो सुनता है और तमाम नाइंसाफ़ियों का बदला भी देता है। जब हम इसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं, 5वें बाब की 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर याकूब हमें और बताता है कि उमरा ने जो है वो ऐशो इशरत की है और मज़े उड़ाए हैं। जैसे कि लोग जो है वो जानवरों को जब ज़िबा करने से पहले जो है वो उसे अच्छी तरह से पालते हैं, उसे मोटा करते हैं, यानी कि जब ज़िबा होने का जब दिन आएगा तो वो जो है वो जब ज़िबा किए जाएंगे तो उनका जो और जब हम 5वें बाब की 5वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि उमरा ने जो है वो ऐशो इशरत की और बहुत से मज़े उड़ाए हैं। और जैसे कि लोग जो है वो जानवरों को ज़िबा करने से पहले पालते हैं, उसी तरह उमरा ने भी जो है वो अपने आप को और अमीरों ने भी जो है वो अपने आप को ज़िबा होने के दिन के लिए जो है वो मोटा किया है। ज़िबा होने का दिन मतलब कि अदालत का दिन है जो कि बहुत जल्द आने को है। जब 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं तो उमरा और जो ज़ोरावर हैं उन्होंने अपने लालच के इवज़ जो है बहुत से मासूम और रास्तबाज लोगों का खून भी किया है। उन्होंने नबियों और रसूलों को कत्ल भी किया है। तो क्योंकि याकूब जो है वो खुद 62 ईस्वी में शहीद हुआ था, लेकिन उस वक्त के उमरा का जो सबसे बड़ा जुल्म था, जो सबसे बड़ा जो जुर्म था, वो यस्सु का कत्ल था। आप जानते हैं कि उस वक्त जो है वो उमरा और जो अमीर लोग थे वो खुदावंद यीशु मसीह के कितने मुखालिफ थे, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह सब्र तहम्मुल सादिक और रास्तबाज थे। तो उन्होंने भी जो है वो उसे गरीब और मासूम जानकर जो है उस पर जुल्म किया था। तो उस वक्त की जो उमरा है उनका सबसे बड़ा जुर्म जो था वो खुदावंद यीशु मसीह का कत्ल करना था, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो वो हमारा मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक गरीब इंसान है, ये एक मासूम शख्स है, ये रास्तबाज है, ये सादिक है। तो वो जानते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी के साथ नारवा सलूक नहीं किया, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब उन्होंने उसका कत्ल का मंसूबा बनाया तो भी उसने जो है वो उनसे कोई नारवा रवैया नहीं, बर्ताव नहीं किया। और तो उसने जो क्योंकि उन्होंने जो है वो बेगुनाह का खून बहाया, उन्होंने जो है वो उसे लान तान किया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से कुछ भी नहीं उन्हें कहा, क्योंकि वो जानता था कि रोज़े महशर जो है इन उमरा का, इन जालिम अमीरों का जो है वो खुद ब खुद हिसाब जो है वो होने वाला है। तो हमें भी ये देखना है, अगर हम अमीर हैं तो हमें ये देखना है कि हमने अपने ग़ुलाम पर या हमने किसी गरीब पर कोई जुल्म तो नहीं किया। अगर हम उमरा हैं तो हमें ये देखना है कि हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं की, क्योंकि खुदा की निगाह में नाइंसाफ़ी करने वाला और गरीबों पर जुल्म करने वाला जो है
वो इंसान जो है वो खुदा की निगाह में नामकबूल ठहरता है। तो आइए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि अगर हम नाइंसाफ़ी किसी के साथ करते हैं या अगर हम किसी पर जुल्म करते हैं तो हमें जो है वो खुदावंद ये तौफीक बख्शे कि हम अपने दिलों को जो है वो तब्दील करें। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का दिल था, मासूम थे वो और वो रास्तबाज थे, सादिक थे, हम भी अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए नमूने पर चलाएं। तो आए हम अपनी आँखों को बंद करें और खुदावंद के हुज़ूर दुआ करें। हालेलुया। क़ुद्दूस मेहरबान ज़िंदा आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा आज के इस कलाम के लिए खुदावंदा, तूने खुदावंदा हमारे दिलों को खोला है खुदावंदा, इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं खुदावंद। आए खुदावंदा हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने वाले हों कि हम अगर हम किसी पर जुल्म करते हैं या अगर हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं खुदावंद, तो ऐ खुदावंदा तू हमें बख्शना खुदावंद कि हम अपने दिलों को तब्दील करने वाले हों। हम अपने दिल के तख्त पर है खुदावंदा तुझे तक नशीन करके खुदावंदा इंसाफ की बात करें खुदावंदा, हम मजलूमों पर है खुदावंदा या खुदावंदा रहम फरमाएं। यीशु के नाम से खुदावंदा ये सभी कुछ मांगते हो पाते हैं तेरे नाम यीशु नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।